17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक पादरी हुआ करते थे, जेरेंसी टेलर। उन्होंने अपने एक्सोर्सिज्म से संबंधित तथा कुछ और असामान्य अनुभवों को अपनी यादों के रूप में प्रकाशित करवाया। उस पुस्तक में उन्होंने एक प्रेतात्मा का अपना आंखों देखा किस्सा लिखा हुआ है। फादर जेरेंसी लिखते हैं कि एक बार जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर वेटफास्ट से डील्सगेरो जा रहे थे, तो अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि कोई अजनबी व्यक्ति उन्हीं के घोड़े पर उनके पीछे सवार हो गया है। फादर जेरेंसी ने तिरछी नजरों से पीछे की तरफ देखा। उन्हें अपने अजनबी सहयात्री का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके दुबले पतले और छरहरे शरीर का आभास हो गया। उन्होंने उस अजनबी से उसका परिचय और अचानक से बिना अनुमति के उनके घोड़े पर सवार होने का उद्देश्य पूछा। फादर जेरेंसी के पीछे बैठे अजनबी ने अपना नाम हेडकजेम्स बताया और उनसे अनुरोध करते हुए कहा कि आप कृपया मेरी विधवा पत्नी तक यह संदेश जरूर पहुंचा देना कि उसका नया पति जल्दी ही उसके साथ धोखा करने वाला है और जितने जल्दी हो सके वह उससे बचे। अब तक फादर अपने पीछे बैठे घुड़सवार के प्रेतात्मा होने के प्रति आश्वस्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे उसकी पत्नी के घर का पता पूछा और उसके काम को पूरा करने का उसे आश्वासन दिया। पादरी ने उसके बताए हुए नाम पते पर पहुंचकर उसकी पत्नी से मुलाकात की और उसके पति का संदेश उस तक पहुंचा दिया। पर जैसी कि उम्मीद थी, उस व्यक्ति हेडकजेम्स की पत्नी ने पादरी की बातों पर न तो ध्यान दिया और ना ही विश्वास किया। कुछ दिनों बाद उस स्त्री की हत्या हो गई। इसे संयोग कहे या प्राकृतिक न्याय, पुलिस को भी उस स्त्री की हत्या में उसके पति पर ही संदेह हुआ। पुलिस को संदेह था कि उस स्त्री की हत्या उसके नए पति ने उसकी चल अचल संपत्तियों को हड़पने के लिए की है। इस संदर्भ में पादरी जेरेंसी टेलर ने स्वयं पुलिस कार्यालय जाकर अपनी हेडकजेम्स के प्रेत से मुलाकात एवं वार्ता को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। संदेह पुख्ता होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मुकदमा कैरिक फॉरेंस के न्यायालय में चला, लेकिन अदालत ने पादरी जेरेंसी टेलर की गवाही को प्रामाणिक नहीं माना। भरी अदालत में न्यायाधीश के उक्त वक्तव्य के बाद कि अगर ऐसा है तो मृतात्मा को अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात कहनी चाहिए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बिजली के कड़कने जैसी आवाज आई और अदृश्य से एक हाथ निकला। उस हाथ ने अदालत की डेस्क पर 3 बार जोर जोर से थपकी दी। इस दृश्य को देखकर न्यायाधीश समेत वहां उपस्थित सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। चीख पुकार मच गई, लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों के संभल पाने से पहले ही अदृश्य से निकला। वह हाथ अदृश्य में ही समा गया। कुछ देर पहले अचानक से असामान्य हुई परिस्थितियां अब सामान्य थीं, लेकिन अदालत ने अपना फैसला लिख दिया था। अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उस व्यक्ति को अदालत ने मुख्य दोषी मानते हुए समुचित दंड दिया। इतिहास में शायद पहली बार किसी प्रेतात्मा की गवाही प्रामाणिक मानी गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।